दोस्तों, अक्सर युवा सोचते हैं कि उन्हें बिना कुछ किए ही वो सब कुछ मिल जाए जो वो चाहता है। इस पर लगातार बहस हो रही है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। क्या कुंडली देखकर हम अपना कर्म करें? क्या ग्रह की दशा देखकर ये फैसला ले कि हमें कौन सा कदम कब उठाना चाहिए? अनंत काल से इस विषय पर बहस चलती आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़े पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, ये बात की बात है। पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे ये नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन में बोता है और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। वहीं भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख, संपत्ति, वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। जैसे लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी तो ये उनकी किस्मत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी कुंडली में राजयोग था। अगर किसी अभिनेता का बेटा अभिनेता बनता है तो ये उसका भाग्य रहता है कि वह अभिनेता के यहाँ पैदा हुआ। जब चार लोग एक समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य को करें, उनमें से सिर्फ दो को ही सफलता मिले तो हम इसे क्या कहेंगे? दो लोगों के साथ भाग्य नहीं था। ऐसा एक उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि दो व्यक्ति एक साथ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, पर लगती लॉटरी सिर्फ एक ही व्यक्ति को है। जब दोनों ने लॉटरी खरीदने का कर्म एक साथ किया तो फल अलग अलग क्यों? अंत में यही कहा जा सकता है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देती है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें, हम जिस भी क्षेत्र में हो, स्तर पर हो, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। जैसे परीक्षा देने वाला विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करता है। ये अंतहीन बहस है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। इसके बारे में सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हर हाल में हमें सकारात्मक सोच के साथ जीवन में कुछ उल्लेखनीय करने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।